खुदावंद यीशु मसीह ने जो 7 कलमात सलीब पर कहे हैं, ये 7 कलमात अपनी जात में इंजील के पूरे पैगाम को, कलाम के पूरे पैगाम को, निजात की पूरी कहानी को, पैदाइश से लेकर मुकाशफा की किताब तक सारी बाइबल मुकद्दस को अपने अंदर समोए हुए हैं। खुदावंद यीशु मसीह के ये 7 सलीबी कलमात जो हैं, जो उसके इस जमीनी जिंदगी में मौत से पहले उसके आखिरी अल्फाज भी कहे जा सकते हैं, क्योंकि जब वो मुर्दों में से जी उठा तो तब भी तो 40 दिन तक वो नजर आता रहा। इसलिए मैंने कहा कि उसकी मौत से पहले उसके जो आखिरी कलमात इस जमीन पर थे, ये उनकी बात की जा रही है। खुदावंद यीशु मसीह के मौत से पहले ये आखिरी जो कलमात हैं, और आप महसूस करते हैं कि किसी भी शख्स के जो आखिरी कलमात होते हैं, उसके रहलत फरमा जाने से पहले वो बहुत ही ज्यादा अहमियत के हामिल होते हैं। और दुनिया के लोग जो हैं वो अपने जो उनके पुरख होते हैं, जो उनके अबाउजदाद होते हैं, उनकी आखिरी बातों को अपने सीने से लगा कर रखते हैं और ये कहते हैं कि मेरा अब्बा जानदे जानदे मनु ए नसीहत करके गया से ओदे आए अल्फाज सन, तो मैंने उस बात से हटना नहीं, मैंने उस बात से पीछे नहीं जाना। खुदावंद यीशु मसीह की सलीब के ये 7 कलमात जो हैं, ये इस कदर बाइस बरकत हैं, जो मैं जैसे मैंने पहले कहा कि खुदा की जो निजात का पूरा मंसूबा है, ये 7 सलीबी कलमात उसे अपने अंदर जो है वो समेटे हुए हैं। अगर आप इनकी पार्टीशन करें, डिवीजन करें, पार्सिंग करें, तो इनकी पार्सिंग के लिहाज से जो आखिरी 3 कलमात हैं वो दिन की रोशनी में कहे गए, और जो पहले 3 कलमात हैं वो भी दिन की रोशनी में कहे गए हैं। सुबह 9 बजे के करीब खुदावंद यीशु मसीह को जो है वो सलीब दी गई, और 12 बजे से लेकर 3 बजे तक जो है वो तकरीबन 1 पहर जो है वो तारीकी छा गई, अंधेरा छा गया। जो 3 कलमात हैं, पहले 3 कलमात हैं वो रोशनी में कहे गए हैं, जो आखिरी 3 कलमात हैं वो भी रोशनी में कहे गए हैं, और सिर्फ ये वो कलमा, चौथा कलमा है, यूनिक कलमा है, जो तारीकी के दौरान में कहा गया है। तारीकी के दौरान में कहा गया ये कलमा है। अगर आप गौर करें तो बाइबल मुकद्दस जो आपके हाथ में है, ये खुदावंद यीशु मसीह का ये कलमा जो है, ये हमारे लिए मशलेरा है, इस लिहाज से कि खुदावंद यीशु मसीह ये बाइबल जो आपके घरों में और आपके हाथों में है, खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी इस बाइबल मुकद्दस के साथ लिपटी हुई जिंदगी आपको नजर आती है, चिमटी हुई जिंदगी नजर आती है। खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी का महवर जो है, ये बाइबल, ये कलाम है जो आपके हाथों में है। अब आपके हाथों से बाइबल लेकर कोई आपके हाथ में मोबाइल पकड़ा दे और आप स्वाप कर लें, तो ये आपकी मर्जी है। क्या ख्याल है? क्या आपने बाइबल को बदल लिया है? मैंने बाइबल दे दी है, मोबाइल ले लिया है। क्या ख्याल है? बाइबल को मैंने बदल लिया है। बदल मैंने इसलिए लिया, इस तरह से लिया है कि मैंने बाइबल दे दी है, मैंने काम ले लिया है, मेरी जॉब है, मेरी नौकरी है, बाइबल मैंने दे दी है, लेकिन मैंने बच्चे ले लिए हैं, मेरे बच्चों की मसरूफियात बहुत ज्यादा है, और कलीसिया ने, चर्च ने भी हमें बहुत कुछ दिया है, और हमने
वाकई बाइबल को बदल लिया है। चर्च ने हमसे यीशु ले लिया है और हमें कोई और मुकद्दस पकड़ा दिया है, कोई और मुकद्दसा पकड़ा दी है ना। जिसने स्लीप पर गौर करें जरा, चर्च की फनकारी, यहां पे कलीसिया की फनकारी देखें, जो मजहबी लीडर हैं उनकी ताकत और उनकी मोनोपोली की क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं, हाइट क्या होगी, जिन्होंने आपके हाथों से, आपके जिंदगियों से खुदावंद यीशु मसीह को ले लिया है। मोनोपोली की इंतहा देखें, कंट्रोल करने की इंतहा देखें कि यीशु मसीह जिसने सलीब पर जान दी है, जो आपके, जिसके बारे में आप कहते और गाते हैं, मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए फिर जी उठा मेरा, उसके बारे में आप गाते हैं। और उसकी जिंदगी जो है, वो जो उसकी शख्सियत और उसका नाम है, जो उसकी तालीम है, वो आपकी जिंदगी का महवर और मरकज होनी चाहिए। लेकिन कलीसिया की और मजहबी लीडरों की ठेकेदारी और मजहबी लीडरों का किरदार और इनका कंट्रोल और इनकी मोनोपोली देखें कि इन्होंने कलीसिया में से खुदावंद यीशु मसीह को चुरा लिया है, खुदावंद यीशु मसीह को ले लिया है और कलीसिया के सुपुर्द और बहुत कुछ कर दिया है। बाइबल वाकई हमने बदल ली है, हमने बाइबल बदल ली है, इसलिए कि बाइबल हमने दे दी है और उस पे हमने बड़ा रंगीन कपड़ा चढ़ाया है, उस पे हमने बड़ा जबरदस्त कलर किया है, उसके ऊपर हमने चमकीला कपड़ा चढ़ा के उसे पड़छत्ती के ऊपर कहीं दूर, जो जहां पे इंसानी पहुंच से दूर हो, जहां से बच्चों की जिंदगियों से ये कलाम जो है ये बाहर हो और ये बच्चों के हाथों से ये बाहर कर दिया जाए, ताकि बच्चे जो हैं, और गौर करें, जिन बच्चों के हाथों से और उनके एक्सेस से बाइबल मुकद्दस जो है वो दूर हो, जिस खानदान के अफराद की एक्सेस से, उनकी पहुंच से बाइबल मुकद्दस दूर होती है, उस खानदान का बेड़ा गर्क होता है। उस खानदान की किश्तियों में आपको सुराख नजर आएंगे और वो खानदान जो है, वो जिंदगियां जो हैं, जो बाइबल के सिवा, जो खुदा के कलाम के सिवा किसी और पे चीज पे तामीर की जाएं, उन जिंदगियों की जो तूफान हैं, जो बहरान हैं, जो हालात हैं, वो आपके सामने आ जाएंगे। देखें इनकी हालतों को। हमने खानदानों में बाइबल को बदल लिया है, स्वाप कर दिया है, और कलीसिया का भी इसमें बड़ा किरदार है, क्योंकि कलीसिया ने, पादरियों ने आपको तेल पानी के पीछे जो लगा दिया। और मैं ऐसे ऐसे पादरियों को जानता हूं, ऐसे ऐसे लीडरों को जानता हूं, जिन लीडरों ने, है ना, अगर उन्होंने बुध मीटिंग शुरू कर ली है तो जुमेरात मीटिंग शुरू कर ली है, तो मंडे मीटिंग शुरू कर ली है, तो उन्होंने कहा बस इत्थे आओ और आके मेरे को दुआ कराओ और अपना मौजज़ा लें और अपना मिरेकल लें और उसके बाद घर को जाएं। फिर दुआ करानी हो तो फिर मंडे मीटिंग पे ही आ जाना, है ना। आपसे बाइबल ले ली है, आपको मौजज़ात और शिफा के एक ट्रक के पीछे लगा दिया है। अगर किसी की हमदर्दियाँ किसी ख़ास डिनोमिनेशन के साथ, किसी ख़ास मिशन के साथ हों तो मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं किसी एक मिशन की बात नहीं कर रहा, मैं सारी चीज़ों का अहाता करके आपको बता रहा हूँ। हमने कलाम दे दिया है, हमने बाइबल को बदल लिया है। कभी आपने गौर किया है, बाइबल नहीं है लेकिन हमारे हाथों में रोज़री है। क्या ख्याल है? रोज़री है। अभी मई का महीना शुरू होना है, रोज़री का महीना है और फिर उसके बाद ताजपोशी है। बाइबल तो आपके हाथों से चली गई है, बाइबल तो आपके हाथों से ले ली है, जिसमें ज़िंदगी है, जिसमें कुदरत है, जिससे उसने अपने हर एक नाम, मुझे बताएं कहाँ पे लिखा है कि किसी और चीज़ को उसने, रोज़री को अपने हर एक नाम से ज़्यादा इज्जत जो है वो दी है। मुझे बताएं कहाँ पे लिखा है कि उसने तेल पानी को अपने हर एक नाम से ज़्यादा इज्जत जो है वो दी है। मुझे बताएं कि कहाँ पे लिखा है कि उसने बाइबल के चमकीले कवर को, जिसको आपने लपेट के ऊपर
पर डाल दिया है। उसने चमकीले कवर को अपने हर एक नाम से ज्यादा इज्जत जो है वो दे दी है। मुझे बताएं कहां पे लिखा है कि मैंने तेरी रोजरी को और तेल और पानी को मैंने दिल में रख लिया है ताकि मैं तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। बाइबल मुकद्दस में आपको हर जगह पे हर तरफ एक ही बात नजर आएगी, और वो बात जो बुबांगे दौल लोगों ने, खुदा के खादमों ने और बाइबल मुकद्दस में उन्होंने अपनी जिंदगी का निचोड़ निकाल दिया है। उन्होंने अपनी जिंदगी का तजर्बा बयान कर दिया और उन्होंने ये कह दिया मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है ताकि मैं तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। आपने बाइबल को कहां से बदल लिया है? मुझे बताएं जरा, क्या चीज ले ली है और बाइबल दे दी है? यह सोचना आपका काम है। आपने अपनी जिंदगी का मुहासबा करना है। मैंने चंद एक मिसालें आपके सामने रख दी हैं। नींद ले ली है, बाइबल दे दी है। और कलीसिया, लिविंगस्टोन चर्च और मेरी जिंदगी का महवर और मरकज और मेरी जिंदगी का मकसद यह नहीं है कि मैं आपको अपने पीछे लगा लूं। मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है, चाहे थोड़े से लोग हमारे साथ हो, कोई घबराने वाली बात नहीं है। बाइबल मुकद्दस में यीशु मसीह के पीछे लोग हजारों की तादाद में लगे थे, और जब उसने कहा ना कि फिल हकीकत मेरा गोश्त जो है वो खाने की चीज और मेरा बदन जो है, मेरा गोश्त जो है वो खाने की और मेरा खून जो है वो पीने की चीज है। पढ़े यूहन्ना की इंजील उसके 6 बाब में, ये कलाम उनको नागवार गुजरा था, और ये कलाम को सुन के उन्होंने कहा ये कलाम इंतहाई नागवार है, इसको कौन सुन सकता है, और उसे छोड़कर चले गए थे। और 12 जो उसके साथ रह गए थे, उसने कहा क्या तुम भी जाना चाहते हो? क्या तुम भी जाना चाहते हो? और मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, मसीह खुदावंद का, खुदा के कलाम और खुदा की मर्जी के बारे में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। हजारों की तादाद में लोग छोड़कर चले गए थे, उसे बादशाह बनाना चाहते थे, उसे बादशाह बनाना चाहते थे। उसने कहा तुम इसलिए मेरे पीछे नहीं चलते कि तुम लोग जो है वो मसीह को ढूंढ लो या खुदा को देख, तुम लोग इसलिए मेरे पीछे क्योंकि तुम रोटी खाकर सेर हुए। और मसीह खुदावंद की जिंदगी का महवर और मरकज खुदा का कलाम है, और ये हम में और मसीह में कंट्रास्ट है। जो मैच करनी चाहिए चीजें, जैसा मसीह है वैसा ही मसीही को होना चाहिए। जो मसीही है वो वैसा ही काम करे जैसा मसीह ने किया है, और जो मसीह ने काम किया है वो सलीब पर चढ़ गया है, और सलीब पर चढ़ के भी उसे खुदा का कलाम याद है, उसे बाइबल मुकद्दस याद है। और ये बाइबल मुकद्दस की कॉपी उसके हाथ में नहीं है कि वो सलीब पर लटका हुआ उसने बाइबल मुकद्दस को खोला है अपने सामने और बाइबल मुकद्दस की तिलावत कर रहा है। नहीं, ये वो है जो मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है। साधु सुंदर सिंह के बारे में लिखा है कि वो ट्रेन पर था और एक जादूगर आ गया, और वो जादूगर जो है वो साधु सुंदर सिंह का मुकाबला करने लगा और उस पर जादू अपना स्पेल जो है वो डालने लगा, मंत्र शंत्र करने लगा, और वो बड़ा नाकाम हो गया। और उसने साधु सुंदर सिंह से कहा तेरे पास कोई ऐसी चीज है जो मेरे जादू को रोक रही है? तेरी जेब में क्या है, तेरे पास क्या है? तो साधु सुंदर सिंह जो है उसने अपनी जेब में से बाइबल जो है निकाली और उसे दूर रख दिया। वो जादूगर जो है वो दोबारा से शुरू हुआ और दोबारा से वो मंत्र शंत्र करने लगा, फूंके शूके उसने मारी, अपना पूरा जो जोर उसने लगाना था वो लगा लिया, और उसका जादू जो है वो काम नहीं किया। तो साधु सुंदर सिंह हंस पड़ा और हंस के उसने उसे कहा कि जो बाइबल मेरी जेब में थी वो तो दूर रख दी है तूने, लेकिन जो कलाम मेरे दिल में है, मेरी जिंदगी में है, तू उस कलाम को कैसे निकाल सकते हैं? तो उस कलाम से मुझे और उस कलाम को मेरी जिंदगी से कैसे जुदा कर सकता है? गौर करें, यहां पे खुदावंद यीशु मसीह के पास बाइबल की कॉपी नहीं है जहां से वो तिलावत कर रहा है, जहां से वो पढ़ रहा है, जहां से वो निकाल रहा है और हवाले जो हैं वो ढूंढ रहा है और तलाश कर रहा है। यहां पे खुदावंद यीशु मसीह ने जो खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया है और उसे जुबानी याद किया है, वो उसे कोट कर रहा है, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? 22वां ज़बूर नंबर 22 और उसकी पहली आयत से आगे खुदावंद यीशु मसीह ज़बूर नंबर 22 की तलावत कर रहा है। जो उसके दिल में है वो उसकी जुबान पर है, जो उसके दिल में है वो उसकी जुबान पर है।
मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके दिल में क्या है? आपके दिल में क्या है? जब आपको प्रेस किया जाए, जब मुझे प्रेस किया जाए और हम प्रेशर में से गुजरे, जो अंदर होता है वो निकल आता है। और मैं और आप, हम लोग अपनी जात, अपनी जिंदगी में इंतहाई गुनहगार लोग हैं, इंतहाई कमजोर लोग हैं। खुदावंद यीशु मसीह को जब प्रेस किया गया, जब खुदावंद यीशु मसीह एग्नी की हालत में है, इंतहाई तकलीफ की हालत में है, वो सलीब पर लटका हुआ है और जिंदगी और मौत की कश्मकश में है, और ऐसे हालात में जो सलीब पर लटके हुए लोग होते थे, जो मसलूब लोग होते थे, वो मसलूब लोग जो है वो बददुआएं देते थे, वो ऊपर से लोगों पर थूकते थे, और जो लानतें और जो सर हिला हिला के और मुंह चढ़ा चढ़ा के नीचे लोग कर रहे हैं, ये जो नीचे लोग कर रहे हैं, ये नीचे वालों का किरदार नहीं होता था, ये तो असल में जो मसलूब शख्स होता था उसका किरदार होता था, उसका किरदार होता था। जो मसलूब होता था वो ऊपर से लोगों पर थूकता था, वो लोगों को बददुआएं देता था, वो लोगों पर लानत करता था, और वो खुदा के खिलाफ और लोगों के खिलाफ जो है वो अपना मुंह, अपनी जुबान जो है वो खोलता, गालियां देता, लानतें लोगों पर करता था। अब ये जगह स्वैप हो गई है, ये जगह बदल गई है। मसीह खुदावंद ने ये जगह बदल ली है। जो मसलूब करते थे वो लोग कर रहे हैं, और जो लोगों को करना चाहिए था वो खुदावंद यीशु मसीह कर रहा है। जो उसकी एजिटेशन है, जो उसका मुकदमा है, जो उसका सवाल है, ये सवाल है जो उसने अग्नि की हालत में किया है, जो उसने तकलीफ और दुख की हालत में किया है, ये एहतजाज है, ये एजिटेशन है जो उसने की है, और उस एजिटेशन के नतीजे में वो ये कहता है, ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ये एजिटेशन है, ये एहतजाज है जो खुदावंद यीशु मसीह ने रिकॉर्ड करवाया है। ये कलाम है जो खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर चढ़ के बोल रहे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब हम लोग प्रेशर में होते हैं, कौन से कलमात हमारी जुबान से अदा होते हैं, कौन सी बातें हमारे मुंह से निकलती हैं? ये मॉडल है, ये मॉडल है, और इस मॉडल के सामने, इस जो खुदावंद यीशु मसीह की जात में जो नमूना है, उस कसवटी पर जब हम अपने आप को रखते हैं, उसके सामने रखते हैं, तो आप यकीन करें उस कुंदन के सामने हम तो पीतल भी नहीं है। जब उस कुंदन को देखते हैं और जब उसकी जिंदगी और उसके किरदार को देखते हैं, तो उसके किरदार और उसकी जिंदगी को देखकर उसके सामने हमें ला जाती है, और सिवाय शर्म और नदामत के हमारी जिंदगियों में कुछ भी बाकी नहीं बचता। इस अग्नि में, इस दुख और इस करब में उसका किरदार और उसकी जिंदगी और उसके अल्फाज है ना। वो ये नहीं कह रहा कि इन लोगों ने मुझे क्यों छोड़ दिया, क्या ख्याल है? वो ये नहीं कह रहा कि इन लोगों ने मुझे सलीब पर क्यों चढ़ा दिया है। वो ये नहीं कह रहा कि ये सर हिला रहे हैं। कहीं भी आपको
खुदा के सामने लोगों के खिलाफ जो है वह एजिटेशन नजर नहीं आती। खुदा के सामने लोगों के बारे में कोई बात नहीं है, और उन्हीं लोगों के रूबरू, उन्हीं लोगों के सामने उसका रवैया, उसका मिजाज जो है वो ये है, ऐ बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। लेकिन जो उसकी अपनी एगनी है, जो उसकी अपनी तकलीफ है, जो उसका अपना दुख है, और जो दुख उसे सता रहा है, वो ये नहीं है कि मेरा खून जो है वो बह गया है और मेरे हाथों और पैरों में इन्होंने कील ठोंक दी है और मुझे सलीब पर खींच दिया है और मैं ये डिजर्व नहीं करता, मैं इसके लायक नहीं था, मैं इसका हकदार नहीं हूं। खुदा जो सलूक इन्होंने मेरे साथ किया है, ये मैं इसके लायक नहीं था। मैंने इनके साथ जो है बुराई के बदले बुराई नहीं की, मैंने इनके साथ भलाई की है, मैंने इनके मुर्दों को जिंदा किया है, मैंने इनके अंधों को आंखें दी हैं, मैंने इनके बीमारों को शिफा दी है। कहीं भी आपको कोई शिकायत और कोई एहतजाज नजर नहीं आता, लेकिन जो एहतजाज और शिकायत है वो ये है, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। ये अग्नि जो छोड़े जाने की हालत है, एग्जैक्टली यही वो हालत है जिसके बारे में खुदावंद यीशु मसीह पहले से गतसमनी बाग में उसे मालूम था और वो महसूस कर रहा था। और इस हालत को, जो सबसे कर्बनाक हालत है, जो सबसे अजियतनाक हालत है, जिसको हम बड़ा लाइट लेते हैं, हमारे लिए तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। खुदा ने आपको छोड़ा हुआ है, आपने खुदा को छोड़ा हुआ है, क्या फर्क पड़ता है ना? ऐसी है। लोग अपने अपने मजे में हैं, लोग अपनी अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, लोग खुदा से ना वाकिफ हैं, लोग खुदा को नहीं जानते। कभी किसी ने फिक्र की है? कभी किसी ने एहतजाज की है? नोबडी केयर्स। प्रायोरिटीज नहीं है। मसीह खुदावंद की जिंदगी में एक ही प्रायोरिटी है। खुदा, हमारे पास और बहुत सारे एसेट्स हैं, हमारे पास और बहुत सारी चीजें रिलाई करने के लिए। खुदावंद यीशु मसीह के पास कोई और ऑप्शन नहीं है। खुदावंद यीशु मसीह के पास रिलाई करने के लिए, भरोसा करने के लिए कोई और चीज ही नहीं है सिवाय एक नाम के, सिवाय एक शख्सियत के। और वो नाम और वो शख्सियत जो है वो खुदा का नाम है, वो खुदा की शख्सियत है जिस पर वो भरोसा कर सकता है, जो उसका कुल सरमाया है, जो उसका कुल एसेट है, जो उसका कुल सरमाया, कुल एसेट है। वो उसके कपड़े नहीं है और जिस पर वो कूड़ा डाल रहे हैं और या जो वो आपस में बांट रहे हैं, ये उसका सरमाया नहीं है। उसका जो कुल सरमाया है वो खुदा के साथ उसका रिश्ता है, जो उसका कुल एसेट है। यही है, हम गाते हैं ना, यही है खजाना मेरा मालो मता। ये पादरी हिजकिय्याह सरोज का गीत है। रूह की खुशी और रूह का यही है खजाना मेरा। और मसीह खुदावंद गतसमनी में वो इसी बात की दुआ कर रहा था, खुदावंद अगर कोई और रास्ता है, अगर हो सके तो कोई और रास्ता निकाल ले, अगर हो सके खुदा तो ये अवॉइड करना पड़ जाए। जैसे आप ओकाड़ा शहर को बाईपास करते हैं, उसने कहा खुदावंद अगर हो सके तो ये प्याला जो है ये बाईपास हो जाए और कोई और रास्ता जो है वो निकल आए, है ना। लेकिन तीन बार उसने दुआ की और तीनों बार जो है, कभी आप गौर करें, एक बात के लिए अगर वो 3 बार दुआ के उसे कहने की जरूरत है, उसे एक ही बार करने की जरूरत है, क्या ख्याल है? लेकिन 3 बार एक ही बात के लिए जो उसने दुआ की है, और फिर वो कहता है खुदावंद मेरी नहीं बल्कि तेरी अगर नहीं टल सकता, और ये जो प्याला है अगर मैंने पीना है, अगर आप गौर करें तो ये जो सजा है ये मामूली सजा नहीं है जो मसीह खुदावंद सलीब पर जो उसने सही है। ये सजा जो है ये जहन्नम की सजा है, जहां पे छोड़े जाने की हालत है। ये सजा जहन्नम की सजा है, और मेरे और आपके लिए खुदावंद यीशु मसीह जो है उसने जहन्नम की सजा को अपने ऊपर ले लिया है, ताकि मैं और आप जहन्नम में जाने के इस मजे को, हम इस प्याले को हम ना चख सके।
आपकी जिंदगी जहन्नम है, आपने तौबा की है, आपने खुदा को कबूल किया है, आपने उसे अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया कि नहीं किया। और ये छोटी सी बात जिसको हम बहुत ही छोटा और बहुत ही हकीर समझते हैं, असल में इसके पीछे ये है कि आपका मिलाप खुदा के साथ हो गया। क्या आपने खुदा को कबूल कर लिया? क्या आप खुदा के साथ जुड़ गए हैं या नहीं जुड़े? इस एक बात पर खुदावंद उसके साथ मिले रहने पर खुदावंद यीशु मसीह की सारी जिंदगी का दारोमदार है। उसका कुल सरमाया, उसका कुल असासा ही ये है और इसके अलावा और कुछ नहीं है। आपका क्या है? आपकी हालत क्या है? जो उसे गतसमनी में नजर आ रहा था, उसका पसीना गोया खून की बड़ी बड़ी बूंदें बनकर बह निकला। गौर करें, जो आपके जो ब्लड, ये जो स्वेट वेसल्स हैं जो आपकी स्किन में हैं, ये आपके टेम्परेचर को नॉर्मल करते हैं। जो आपको पसीना आता है, ये पसीना जो है ये आपको कूल डाउन करता है, ठीक है। ये आपके बॉडी टेम्परेचर को नॉर्मल रखता है। ये पसीना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। और ये जो पसीने के ग्लैंड्स हैं, जब कोई इंतहाई दुख में, इंतहाई तकलीफ में हो, इंतहाई ज्यादा कर्ब की हालत में हो, तो उसके जो पसीने के ग्लैंड्स हैं वो फट जाएं, तो वो पसीने के ग्लैंड्स जब फटते हैं तो उसके नतीजे में खून जो है वो निकलना शुरू हो जाता है। सो गौर करें, ये जो कर्ब है खुदा से जुदा होने का और इस प्याले की हौलनाकी का जो कर्ब है, ये तो गतसमनी में ही शुरू हो गया था। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप जो सोचते हैं हाँ मैं तौबा कर लूंगा तो मैंने सब कुछ छड़ना पड़ेगा, मैं यीशु नूं कबूल कर लूंगा तो मैंने सब कुछ देना पै जाएगा, मैंने फ्रेंडशिप भी लानी पै जाएगी, मैंने आ भी छड़ना पड़ेगा, मैंने वो भी छड़ना पड़ेगा। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, खुदावंद यीशु मसीह को देखें। आपके लिए तो ये करब है ना कि आपने अपनी जिंदगी को छोड़ के खुदा को कबूल कर लेना है, और आप साबित करना चाहते हैं कि ये बड़ा घाटे का सौदा है और ये बड़ा नुकसान का सौदा है ना। खुदा के साथ लिपट जाना आपके नजदीक जो है वो घाटे का सौदा है। मसीह खुदावन की जिंदगी उलट है, उसका खुदा से अलहदा हो जाना घाटे का सौदा है, उसका खुदा को छोड़ देना घाटे का सौदा है। और खुदावन यीशु मसीह ये सौदा नहीं करना चाहता, खुदावन यीशु मसीह ये स्वाप नहीं करना चाहता। खुदावन यीशु मसीह जो है वो इस करब की हालत में और दुख की हालत में कि कहीं बाप मुझसे जुदा ना हो जाए, सो एहतजाज उसने किया है। और जो एहतजाज उसने किया है वो ऐसा पाक और पवित्र है कि हर जुबान में बाइबल मुकद्दस तर्जमा हुई है, हर जुबान में ये पाक अल्फाज जो हैं ये इसी तरह से रिकॉर्ड किए गए हैं और उनका तर्जुमा कर साथ लिख दिया गया है, लेकिन इन अल्फाज को छेड़ा नहीं गया। एली एली लमा शबक्तनी, जिसका तर्जुमा है ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ये एजुटेशन, ये एहतजाज, ये सवाल जमीन और आसमान के दरमियान में है। सलीब पर लटके हुए खुदावंद यीशु मसीह का जो आसमान और जमीन के दरमियान में है, ना वो जमीन पर है ना वो आसमान पर है, उसे दार पर खींच दिया गया है। और फिजा में लटके हुए शख्स का जो जमीन से ऊपर है और आसमान के नीचे है, ये बयान है। और जो सलीब जिसे दिया जाता था उसे बताया जाता था तेरी जगह जमीन पर नहीं है और ना ही तेरी जगह आसमान में है, तू कहीं इन बिटवीन है, तू दरमियान में ही है कहीं। ये सवाल जो दरमियान में लटके हुए शख्स का है, ये सवाल
ये सवाल इस कायनात में आसमान के हुजूर में है, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। लेकिन ये सवाल जो है इसका जवाब अगर आप बाइबल मुकद्दस में तलाश करेंगे तो बाइबल मुकद्दस आपको बताएगी जो गुनाह से नावाकिफ ना था वो हमारे लिए गुनाह बन गया है। ये बाइबल मुकद्दस का जवाब है, ये बाइबल का जवाब है, ये आसमान का जवाब है। वो मर्द गमनाक है, वो रंज का आशना है, लोग उससे रूपोश हो गए हैं और खुदा ने हमने उसकी कुछ कदर नहीं जानी और खुदा ने हम सब की बदकिरदारी जो है वो उस पर लाद दी है। हमने उसकी कदर नहीं जानी, हम रूपोश हो गए हैं। ये जमीन का हाल है कि जमीन और जमीन के बासी जो हैं वो उससे रूपोश हो गए हैं, उन्होंने उसकी कुछ कदर नहीं जानी। लेकिन जो आसमान है, आसमान ने जमीन वालों की सारी बदकिरदारी को उठाकर उस पर लाद दिया है। वो अपनी जात में जो गुनाह से नावाकिफ था वो मेरे और आपके लिए गुनाह बन गया है। सवाल आपके सामने है और इसका जवाब भी आपके पास है, इसका जवाब भी आपके पास है। ये जो कर्ब की हालत है ये खुदावंद यीशु मसीह ने बयान की थी और लूका की इंजील में उसके 16वें बाब में जहां पे अमीर आदमी और लाजर की कहानी है, जो अमीर आदमी है वो आलम अरवा में जब गया तो वो इंतहाई दुख की हालत में वो तड़प रहा है। और मसीह खुदावंद ने हमें ये बताया है, हमें इस बात के बारे में पहले से आगाह किया है कि जो जहन्नम की हालत है वहां पे जाके आपकी महसूसमेंट खत्म नहीं होनी, वहां पे आप महसूस कर सकेंगे, बिल्कुल एक एक चीज को आप महसूस कर सकेंगे। समझ आ रही कि नहीं आ रही? आप महसूस कर सकेंगे। यहां पे आप बेहिस्स है ना, फिक्र ना करें। यह शख्स जो अमीर आदमी था यह जमीन पर रहकर बेहिस्स था और लाजर जो इसके दरवाजे पर डाला गया था उसके बारे में यह बिल्कुल लापरवाह, बिल्कुल बेहिस्स था, इसने कोई महसूस नहीं किया। लेकिन एक वक्त आया जब महसूसमेंट तेज हो गई और वो महसूस कर सकता है और वो कहता है कि मैं यहां पे तड़पता हूं, मैं प्यास से जल रहा हूं, खुदा अब्राहम और किसी तरह से मेरी मदद कर। मैं आपसे पूछना चाहता हूं ये जो महसूस करने की हालत है जिसके बारे में मसीह खुदावंद ने कन्फर्म किया है, उस पर मोहर की है कि जो महसूसमेंट है जहन्नम में वो ये है कि ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़े जाने की जो हालत है, ये जहन्नम में जाकर महसूस करने की हालत है। लेकिन इससे पहले कि आप जहन्नम में जाएं आपके पास एक रास्ता है और वो रास्ता खुदावंद यीशु मसीह की सलीब है और उस सलीब के वसीले से, उसकी मौत के वसीले से और उसके छोड़े जाने की वजह से, उसके छोड़े जाने के बायस आपके पास रास्ता है, आपके पास जवाब है। और वो जवाब जो है वो ये है, खुदावंद यीशु मसीह ठहर जा, मैं तुझे बताता हूं कि तू क्यों छोड़ा गया है। तेरा जवाब, तेरे सवाल का जवाब मेरे पास है खुदा। तू इसलिए छोड़ा गया ताकि जहन्नम की हालत में जाके मैं छोड़ा ना जाऊं खुदा, मैं जहन्नम से आज़ाद कर लिया जाऊं खुदा। और मैं जिसकी सूरत पर और जिसकी छवि पर ढाला गया हूं, जिसकी सूरत और जिसकी छवि पर मैं बनाऊं खुदा, मेरी सूरत को रिस्टोर कर दिया जाए, मेरी तस्वीर को रिस्टोर कर दिया जाए और मैं जिसके इमेज पर हूं, जिसकी छवि पर हूं, मैं उस छवि के साथ, मैं उसके इमेज के साथ, जो जिसका इमेज है मैं उसके साथ जुड़ जाऊं। तेरे सवाल का जवाब मेरे पास है, तेरे सवाल का जवाब मेरे पास है। और जो आपका जवाब है वो खुदावंद यीशु मसीह को तस्कीन दे सकता है, वो आपको तस्कीन दे सकता है, वो खुदावंद यीशु मसीह को तस्कीन दे सकता है। ये सवाल आपके पास, ये जवाब आपके पास है और जवाब ये है, खुदा ने मुझसे ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया है ताकि मैं उस पर ईमान लाऊं और हलाक ना हूं बल्कि हमेशा की जिंदगी पा जाऊं। आमीन। खुदा ने मुझसे ऐसा प्यार किया है, खुदा ने मुझसे ऐसी मोहब्बत की है कि उसने अपना इकलौता
ये जवाब है जो यूहन्ना 3:16 में है। और ये जवाब जो है, ये आयत जो है, ये मेरे और आपके जवाब, ये वाहिद कुल जवाब है जो हमारे पास है, जो हम उसे अदा कर सकते हैं। मेरे नौजवान बेटों और बेटियों, मेरे भाई और बहनों, आप इस बात को महसूस करेंगे 20 साल की उम्र में, 20 साल में अचानक ही एक मीटिंग पर चला गया। अचानक ही एक मीटिंग में, मैं तो यीशु से वाकिफ ही नहीं था, मैं उसे नहीं जानता था, मेरी जिंदगी कहीं और थी। उस मीटिंग में जाके खुदा की मोहब्बत को मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार कबूल किया, पहली बार। और मैंने उससे कहा, यीशु मसीह, मैं गुनहगार हूं और तू मुझसे इंतहाई प्यार करता है, मैं अपना दिल तुझे देता हूं। और 20 साल की उम्र के बाद, अब मैं 53 साल, 33 साल मुझे हो गए। इन 33 सालों में अगर आप इस बात को महसूस करें, मेरी जिंदगी में अगर कोई एक फैसला सबसे बेहतरीन फैसला है, कोई एक फैसला जिस पर मेरी जिंदगी टिकी है, जिस पर मेरी हमेशा की जिंदगी का दारोमदार है, जिस पर मेरे सुकून और इत्मीनान का दारोमदार है, जिस पर मेरी सारी बरकतों का दारोमदार है, जिस पर सब कुछ टिका हुआ है, वो एक ही बात है और वो एक ही फैसला है। और वो फैसला वो था जब मैंने यीशु मसीह को यस कहा, जब मैंने उसे ये कहा, खुदावंद हाँ, खुदावंद हाँ, तू मेरे लिए सलीब पर चढ़ गया, खुदावंद हाँ, तू मेरे लिए तूने खून बहाया, हाँ खुदा, तू मुझ गुनहगार के लिए सलीब पर मर गया है। खुदावंद खुदा, मैं गुनहगार हूं, खुदा मुझ पर रहम कर और मुझे माफ कर दे और मुझे कबूल कर ले। उस लम्हे से, उस दिन से खुदावंद यीशु मसीह ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मेरी जिंदगी को तब्दील करना शुरू कर दिया। और मैं आपको दावत देना चाहता हूं, शैतान जो आपके कानों में कहता कि ये घाटे का सौदा है, मैं आपको ये कहना चाहता हूं, अगर मेरी जिंदगी खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी ना होती, अगर 20 साल की जिंदगी में उम्र में मैं उसे कबूल ना करता, तो आज मैं इस जगह पर कभी खड़ा ना होता, मेरे पास हमेशा की जिंदगी ना होती। वो जिंदगी जिसका वादा उसने यूहन्ना 3:16 में किया है, वो इसलिए मेरे पास है। जो सवाल उसने सलीब पर किया है, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है, उसका जवाब मेरे पास है। और वो जवाब ये है, खुदावंद यीशु मसीह, मैं जो लानत के तहत था, खुदा तो मेरे लिए लानत बन गया। मैं जो गुनहगार था तो मेरे लिए गुनाह बन गया है। खुदा, मैं जो तुझसे रूपोश था, मैं जिसने तेरी कदर नहीं की थी, खुदा ए बाप, ए खुदावंद यीशु मसीह, मेरी जिंदगी तेरे लिए खुदा, और तेरे सिवा और किसी के लिए नहीं है। इस एक बात ने मेरी जिंदगी को बदल के रख दी है। और मैं आपको गारंटी देना चाहता हूं, ये वो बात है जो आपकी जिंदगी को बदल के रख देगी। और मैं आपको दावत देना चाहता हूं, मेरे बेटों और बेटियों, खुदावंद जितनी जल्दी हो सके खुदावंद यीशु मसीह को पहन ले और उसके पास आ जाए। और इस सवाल का जवाब जो आपके दिल में है, आपकी जिंदगी में है, इस जवाब को अपने मुंह पर ले आए। क्योंकि कलाम में लिखा है, अगर तू दिल से ईमान लाए और अपने मुंह से इकरार करे कि यीशु मसीह खुदावंद है, तो तू निजात पाएगा। आमीन। जो जवाब आपके दिल में है, उस जवाब को अपने मुंह पर ले आए, अपनी जुबान पर ले आए। खुदा आपकी जिंदगी को रेडिकली तब्दील कर देगा।